बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में तो आ गए, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पहली बार सुर्खी में नहीं आया है। सलमान खान को जब पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दिया था कि इनको तो मैं मारूंगा, काले हिरन का जो केस सलमान खान पे 2500 साल से चल रहा है, उसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार सलमान खान को चेतावनी दी, धमकी दिया कि माफ़ी मांग ले समाज के लोगों से, समाज के लोग अगर माफ़ कर देंगे तो हम भी माफ़ कर देंगे, अदरवाइज मारेंगे, पक्का मारेंगे, जरूर मारेंगे। ये बात लॉरेंस बिश्नोई बार बार कह रहा है। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब लॉरेंस बिश्नोई ये सब बातें कह के सुर्खियों में आ गया। सिद्धू मूसेवाला का जब हत्या करवाया जाता है तो उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में आया था सबसे ज्यादा। बदला ले लिया, भाई का बदला ले लिया गया, इस तरह का पोस्ट एक सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो सब लोग अटकलें लगाते हैं कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने ही मिलकर सिद्धू मूसेवाला को मरवाया है। उसके बाद से फिर बात आगे बढ़ती है, कुछ दिन शांति बनी रहती है। उसके बाद से फिर कुछ दिन पहले ही गोगा मेडी की हत्या की खबर जब हमारे और आपके सामने आया तो एक बार फिर से लोगों की नज़र लॉरेंस बिश्नोई पे गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या का आरोप अपने सरमाथे पर ले लिया। फिर कुछ दिन मामला शांत था। उसके बाद से फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या, कई लोग का यह भी कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर ऐसे चैलेंज करके कोई शूटर ऐसे ही हत्या करता चला जाए तो इस देश के कानून का क्या होगा? क्या सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की ये दुश्मनी काफी समय से चली आ रही है। सलमान खान इस विषय पे अभी तक खुल के बहुत कुछ नहीं बोले हैं, किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं बोले हैं। कानूनी कार्रवाई के दम पर सलमान खान आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बीते बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान को एक धमकी भी मिली थी कि 5 करोड़ रुपया भैया पहुंचा दो। हालांकि धमकी देने वाला गिरफ्तार हो चुका है और माफी भी मांग रहा है। उसने यह भी कहा कि जो है कि धमकी मैंने ही दी, कबूला, और उसके बाद से फिर माफी मांगा कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन कानून तो कानून है। अब एक कानूनी प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो करते हुए जो भी सजा होगी, जो भी सजा कानून देगा उसको उस सजा से निपटना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे ही सलमान खान को धमकी देते हैं तो सोशल मीडिया पर कई सारे लोग लॉरेंस बिश्नोई को जस्टिफाई करने लगते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत अच्छा आदमी है, काले हिरन का शिकार करने वाले सलमान खान को मौत के घाट उतारना चाहिए, मार देना चाहिए। लेकिन उसका दूसरा भी पहलू है, इस देश का कानून व्यवस्था कहाँ है? 25 साल से अगर वो केस चल रहा है तो इस देश के शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यदि सलमान खान ने वो गलती की है तो कानूनन उसकी सजा मिले। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर इसी तरह से कोई गैंगस्टर जस्टिस करता चलेगा तो फिर इस देश के कानून व्यवस्था का क्या मतलब है? अब सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया पे यह है कि यह चिंता का विषय है दरअसल कि लॉरेंस बिश्नोई ऐसा व्यक्ति, अच्छा कई सारे पुलिस ऑफिसर भी कई सारे व्यक्तिगत इंटरव्यू में यह बात कह चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बिहेवियर उसका अच्छा है, अच्छा व्यक्ति है, बहुत हम्बल है, बहुत कोऑपरेटिव है। अब जब इस तरह के बयान सोशल मीडिया पे आएंगे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में लॉरेंस के प्रति जो प्यार है उमड़ेगा। जो गैंगस्टर कल्चर को थोड़ा भी प्रमोट करते हैं वो उसको तुरंत हीरो के तौर पे देखने लग जाएंगे और वही हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो के तौर पे देखना क्या इस देश के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? यह एक सवाल, यह भी सवाल सोशल मीडिया पे उठ रहा है। दोनों पहलू हैं, दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर ऐसे ही नहीं बन गया। वो एक अच्छा सा स्टूडेंट था, उसकी जब आप पिछली जिंदगी को देखेंगे तो एक अच्छी लाइफ जी रहा था। लेकिन अचानक से कुछ दुर्घटनाएं उसकी लाइफ में होती हैं, घटनाएं घटती हैं और उसके बाद से फिर उसे अपराध की दुनिया में कदम रखना पड़ता है। और जब कदम रखता है तो वो लॉरेंस बिश्नोई जिसके पास कल तक इस क्राइम की दुनिया पर राज करने के लिए कोई वजह नहीं था, आज उसको वजह भी मिल गया। उसका सीधा सा मकसद है कि सलमान खान को मारना है।
अब सलमान खान के जितने भी फैंस हैं, सपोर्टर हैं, उनका कहना ये है कि सलमान खान कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो नहीं है, कोई आम इंसान तो नहीं है। अगर बिश्नोई समाज इस समाज के लिए बहुत कुछ करता है तो सलमान खान ने भी कम नहीं किया, कम नहीं कर रहे हैं। बीइंग ह्यूमन के नाम से जो संस्था उनकी चलती है वो हज़ारों लोगों का सहारा है। हज़ारों लोग उसके तहत डेली अपना पेट भरते हैं, हज़ारों लोग का इलाज होता है, हज़ारों लोग, बहुत सारे कैंसर पीड़ित का वो मदद करते हैं। तो सलमान खान के अंदर अगर वाकई में सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया है और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका विरोध और उसका कानूनी तौर पे जो भी उसका हल निकलना चाहिए। लेकिन सलमान खान का एक पहलू यह भी है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? लॉरेंस बिश्नोई का पक्ष और सलमान खान का पक्ष हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।